क्या हम कैबिन क्रू बन सकते हैं? कैबिन क्रू बनने के लिए क्या हमें कोई स्पेसिफिक कोर्स करना पड़ता है? कोई एजुकेशन होती है? कोई स्पेसिफिक डिग्री होती है? क्या मेरी हाइट कम है तो मैं एक कैबिन क्रू नहीं बन सकती? आई डोंट हैव पासपोर्ट्स तो क्या मैं एक कैबिन क्रू नहीं बन सकती? आई डोंट नो एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट लैंग्वेजेस तो क्या मैं एक कैबिन क्रू नहीं बन सकती? आई एम नॉट फेयर तो क्या मैं कैबिन क्रू नहीं बन सकती? आज हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि एक कैबिन क्रू बनने के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या आपको करना चाहिए एज ए कैबिन क्रू बनने के लिए। तो उस सारे डिटेल्स पे हम आज बात करेंगे। गाइज, क्योंकि मैं भी इंटरेस्टेड थी एज ए कैबिन क्रू बनने के लिए, बट लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडी होने की वजह से मैं एक कैबिन क्रू नहीं बन पाई। बट हाँ, मेरी ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी बिकॉज यू हैव टाइम टू अप्लाई एज ए कैबिन क्रू। अगर आपकी लाइफ में आप बनना चाहते हो एक कैबिन क्रू तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्प। जय श्री कृष्णा, इट्स मी माही एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ममता मेहरा व्लॉग्स। गाइज, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी बिकॉज वो काफ़ी अच्छी स्किल्स, नॉलेजेस, जॉब वैकेंसीज, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट जो भी आपकी लाइफ में होता है उससे रिलेटेड ही होंगी। नाउ दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो फॉर योर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप मेरे टाइटल से समझ ही गए होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और करती थी फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री, वहाँ पे तो मतलब जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं उन लोग के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज अधूरा ज्ञान इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगी कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन एंड तक रखिएगा। हम विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आई नो दिस। बैकग्राउंड से कितनी वॉइस आ रही है यार, कांट हैंडल। मैं अपने घर में सीरियसली वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, जहाँ देखो वहाँ आवाज़ आवाज़ आवाज़। आई हेट इट। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल एकदम बिगिनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो है। उन वही लोग के लिए ये एप्लीकेबल रहेगी। बाकी जो एक्सपीरियंस है वो भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी है। एक्सपीरियंस है तो उनको तो सारी चीज़ें पता होगी, बट एज अ फ्रेशर पर्सन के लिए ये वीडियो है तो उन ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपने टॉपिक्स को जो जिन जिन पे हम बात करेंगे। ओके, अभी मैं जिस एयरलाइन की बात कर रही हूँ वो एयरलाइंस है इंडिगो एयरलाइंस। ओके, इंडिगो एयरलाइंस की बात कर रही हूँ। उसमें जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 में इन तीनों मंथ्स वैकेंसीज हैं। ठीक है, आप इनकी साइट्स पे जाकर विजिट कर सकते हैं और वहां से अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एज अ कैबिन क्रू। आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है कैबिन क्रू बनने के लिए, उसकी जर्नी के लिए क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ओनली सिर्फ 10+2 मतलब आपका 12th पास आउट होना चाहिए। ओनली आपका 12th पास आउट होना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों से सुना है क्या कैबिन क्रू बनने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक कोर्स करना पड़ता है, कोई कोचिंग सेंटर वगैरह जो भी होता है वो करना पड़ता है क्या। तो मेरी मानो तो आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज एज अ फ्रेशर मैं बात करूं तो आपको ये सारी चीजों की नॉलेज की जरूरत नहीं है। फालतू में ये पैसे लेते हैं, लाखों में पैसे लेते हैं, तो इनमें पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि वो पैसे आप अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करें, आप खुद पे ही अप्लाई करें ये सारी चीजें, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। ओके, अगर मैं बात करूं लैंग्वेजेस की तो आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आपका फ्लुएंट होना चाहिए, रिटन में भी और स्पीकिंग में भी। दोनों लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए या इसके बारे में आपको काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो आप अभी से उस पर काम करना चालू कर दो इफ यू आर सीरियस अबाउट द कैबिन क्रू। ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेजेस पे काम करना स्टार्ट कर दो। डेली आप यूट्यूब वीडियोस देखो, डेली आप काफी सारी नॉवेल्स या जो भी बुक्स होती है इंग्लिश की या हिंदी की, जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल नहीं हो उस लैंग्वेज पे आप काम करो। ठीक है, उन नॉवेल्स को पढ़ो, बात करना स्टार्ट करो, उस पे वर्क करो। ओके, इसके अलावा हम बात करें चश्मा, गॉगल्स की, जिनको आईज में प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉपर जो भी उनका आई कांटेक्ट, आई प्रॉब्लम होता है, वो स्पेक्स लगाते हैं
तो ये बिल्कुल अलाउ नहीं है एज ए कैबिन क्रू। मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको कॉन्टेक्ट लेंस ही लगाकर जाना है, और उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहां पे भी आप बोल सकते हो कि मैंने अभी कॉन्टेक्ट लेंस पहना है। वो सिर्फ आपका आई पावर देखते हैं कि आप कितना क्या देख सकते हो, या जो भी उनका रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये जो स्पेक्स होते हैं वो अलाउ नहीं है एज ए कैबिन क्रू फ्लाइट पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइट क्राइटेरिया, ठीक है। इंडिगो एयरलाइंस में 155 सेंटीमीटर्स होता है हाइट, ठीक है। आप इसे गूगल पे सर्च आउट कर लीजिएगा कि ये कितना होता है, कितना इंचेस, कितना हाइट और फीट और इंच में काउंट कर लीजिएगा गूगल पे। बट आप एज अ फीमेल इंडिगो एयरलाइंस में 155 इंच ही हाइट होना चाहिए। और रही बात वेट की, तो वेट वो हमारे बॉडी के ऊपर ही डिपेंड करता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा मोटा होना है, आपकी जितनी हाइट है उसी के अकॉर्डिंग आपका वेट भी होना चाहिए। आपका वेट अगर ज्यादा या कम रहेगा तो उसका आप कुछ देखो, अभी से कुछ काम करो अपनी बॉडी पे। सो दिस इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि टैटू नॉट अलाउ इंडिगो एयरलाइंस। किसी भी एयरलाइंस में टैटू नॉट अलाउ, बिकॉज विजिबल टैटू, यानी ये हमारे हाथ है, ठीक है, इन हाथ ये विजिबल होते हैं, यहाँ पे टैटू बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक है। कोई भी मार्क्स अलाउ नहीं है। ये हमारा नेक एरिया होता है, जो कि जो ड्रेसअप होता है हमारा, उसके ऊपर जो विजिबल बॉडी रहती है उस पर हमारा कोई भी टैटू अलाउ नहीं होना चाहिए, बिकॉज कोई भी एयरलाइन टैटू अलाउ नहीं करती है। अगर आपके पास टैटू नहीं है तो दैट्स वेरी गुड फॉर यू। अगर टैटू है तो आप उसका कुछ कीजिए, बिकॉज मुझे तो अभी इस बारे में कोई नॉलेज है नहीं। तो आप इससे रिलेटेड पर्सन जो इसकी नॉलेज रखता है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बीएमआई राउंड की। बीएमआई राउंड होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। ये होता है आपके हाइट और वेट के अकॉर्डिंग ही होता है। इसमें आपका पूरा बॉडी चेकआउट होता है, ठीक है। इंटरव्यू के दौरान ही ये होता है, तो इसका आप प्रॉपर ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप अभी से अपनी बॉडी पे, अपनी हेल्थ पे काम करना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। जिसमें आपका हीमोग्लोबिन या जो भी आपके बॉडी से रिलेटेड, या जो भी आपका फीवर, कोल्ड, ये सारी चीजें होती है, ये नहीं होना चाहिए। आप एकदम फिजिकली फिट होना चाहिए, फिट टू फ्लाई होना चाहिए। तो आप अभी से अपनी बॉडी पे, अपने आप पर काम करना स्टार्ट कर दो, अपनी हेल्थ पे काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा एज ए कैबिन क्रू। तो हम बात करेंगे अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पासपोर्ट, ठीक है। कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है तो क्या मैं कैबिन क्रू के लिए अप्लाई नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज कि जो एयरलाइंस होती है वो डोमेस्टिक के अलावा, जैसे इंडिया के अलावा भी इंटरनेशनल भी ट्रेवल्स कर सकती है, और वो आपको इंटरनेशनल भी भेजते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट होना, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी जाके अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आप अब ये मत सोचिएगा कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है तो क्या मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकती। आप बिल्कुल इंटरव्यू के लिए जाइए। अब आप ये सोचेंगे मैं ये क्यों कह रही हूँ कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप क्यों इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। आप जब पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो वहां से आपको एक नंबर मिलता है, जैसे आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उस टाइप ऑफ, उसी के टाइप से आपको एक नंबर मिलता है। वो नंबर आप अपने पास कैरी करके इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, और वहां पे आप बोल सकते हैं कि मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है। वहां पे आप प्रूफ भी दिखा सकते हैं, बिकॉज इंडिगो एयरलाइंस में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड मिलता है, ठीक है। इस ट्रेनिंग पीरियड के टाइम तक आपके पास आपका जो पासपोर्ट है वो तब तक आ भी जाता है। तो इसीलिए अगर आप सीरियस हो कैबिन क्रू के लिए तो प्लीज पासपोर्ट जल्द से जल्द अप्लाई कर दो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ एज ए कैबिन क्रू कि इंटरव्यू में उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। मैं इसके लिए, अगर आप चाहते हो, वैसे मुझे नॉलेज है, अगर आप चाहो तो मुझे इससे रिलेटेड कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बना दूंगी। बट अभी मैं बता देती हूँ कि उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि एज ए कैबिन क्रू हमें काफी सारे पैसेंजर्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है। तो वो इंटरव्यू में यही देखते हैं कि आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो अपने आप को, या फिर आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो अगर आप कहीं पे भी बात करने में अटकते हो, आप वोकल नहीं हो, तो प्लीज आज से ही आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। आप वोकल होना सीख जाओ, कम्युनिकेशन पे आप अपना वर्क करिए, बहुत अच्छे तरीके से आप बात करना सीख जाइए, बिकॉज यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एयरलाइंस जॉब। तो आज से ही आप इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। एक और चीज है,
अब आप ये पूछोगे कि हम कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं एज क्राइटेरिया, तो मैं आपको एज क्राइटेरिया बता सकती हूँ कि आपकी एज 18 साल होना चाहिए। 18 साल होना चाहिए। 18 साल के बाद आप कभी भी एयरलाइंस में अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं, तो इंडिगो एयरलाइंस में 27 होता है लास्ट, ठीक है। आप 18 साल से 27 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी जो एयरलाइंस होती है वहां पे जाके आप एज चेक कर सकते हैं, उसका तो मैं भी चेक करके बता दूंगी अगर आपको अदर एयरलाइंस की इंफॉर्मेशन चाहिए। बट राइट नाउ हम इंडिगो एयरलाइंस की बात करें तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया वाज 18 to 27। तो ये रहा हमारा सारा क्राइटेरिया। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने होते हैं। फर्स्ट इज आधार कार्ड, सेकेंड इज पैन कार्ड, थर्ड इज 10+2 की मार्कशीट यानी 12th की मार्कशीट, फोर्थ इज आपका पासपोर्ट, फिफ्थ इज योर सीवी, आपका रिज्यूम। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर जाना पड़ता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, ठीक है। आपको बता देती हूँ इंटरव्यू जो होता है इंडिगो एयरलाइंस में वो 2 टाइप का होता है। एक होता है वॉक ऑन इंटरव्यू और एक होता है इनविटेशन इंटरव्यू, ठीक है। ये 2 टाइप के इंटरव्यू होते हैं। वॉक ऑन इंटरव्यू जो होता है उसमें आप अप्लाई करते हो और वहां पे मेंशन रहता है एड्रेस, डेट वगैरह जो भी उनने अपना इंटरव्यू के लिए डेट या प्लेस मेंशन किया हुआ है, तो आप अप्लाई करते हो और उस जगह पे जाके आप इंटरव्यू दे देते हो। ये होता है वॉक ऑन इंटरव्यू। और आपका जो होता है इनविटेशन इंटरव्यू, उसमें ये होता है कि आप अप्लाई करते हो और आपको वहां से इनविटेशन आता है, ठीक है, कि आपको इस दिन इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आप उस दिन पे इंटरव्यू के लिए चले जाते हो। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च में इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं वो वॉक ऑन इंटरव्यू चल रहे हैं। तो आप इंडिगो एयरलाइंस पे जाके अप्लाई कीजिएगा और जो भी डेट मेंशन है जो आपके लिए सूटेबल है, लाइक दिल्ली, मुंबई, क्योंकि वहां पे बहुत सारी सिटीज अवेलेबल है जो आपके लिए सूटेबल है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, जहां पे आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आप अप्लाई करने के बाद तुरंत उस जगह पे जाके इंटरव्यू दे दीजिएगा, ओके। इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट जहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, वो वेबसाइट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप वहां से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो इंडिगो का जो ऑफिशियल पेज है वहां पे भी इनकी साइट्स मेंशन है, वहां पे भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर अलग से चाहूँ तो वीडियो भी बना सकती हूँ। अगर बड़ा सा कोई इन्फॉर्मेशन हुआ जो मैं एक सेंटेंस में आपको नहीं बता सकती हूँ तो उसमें मैं जरूर वीडियो लाऊंगी, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द एयरलाइंस जॉब, बट मैं एक वीडियो में नहीं बता सकती हूँ बिकॉज वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं बना सकती हूँ। होप यू अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऑफकोर्स अच्छा लगा होगा बिकॉज ये सबके लिए हेल्पफुल है जो भी जॉब करना चाहते हैं और जो भी इंटरेस्टेड है एज अ कैबिन क्रू, बिकॉज आप इसको बहुत सारे नाम दे सकते हो, कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट, एयर होस्टेस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप जाके अप्लाई कीजिए और जो जो चीजें मैंने आपको बताई उस पर काम कीजिए, ठीक है। इसके अलावा वीडियो के अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आने वाली वीडियो भी इसी तरीके की रहेगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए इंफॉर्मेशन वाली रहेगी। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ओके। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।